उद्धव ठाकरे के लिए कोई भी काम, कोई भी कदम, कोई भी प्लान महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल सटीक नहीं बैठ रहा है। और यहाँ तक कि अपनी ही मीटिंग में अपने ही लोगों के सामने, अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं के सामने उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का प्लान बताया तो बगावत हो गई। मीटिंग में उद्धव ठाकरे से लड़ पड़े नेता तुरंत जवाब मांग लिया और जो कागज पर प्लान था उसी पर मातोश्री में कोहराम मच गया। तो एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा नेता यहाँ पर बगावत पर तुल गए। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या हुआ मीटिंग में, आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कह दिया और आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे फिलहाल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि बीएमसी बहुत ज्यादा बड़ा एक संगठन माना जाता है, जहां पर जिसको भी पार्टी को मौका मिलता है वो बहुत बड़ा मौका माना जाता है। इसीलिए तो बीएमसी चुनाव में हर एक फैसला, हर एक प्लान सटीक तरीके से बनाया जा रहा है। हालांकि बाकी निकायों, बाकी शहरों में भी चुनाव होंगे, लेकिन मुंबई खास है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से प्लान बताया गया। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना का ठाकरे गुट यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी नए चेहरों को प्राथमिकता देने की बात कह रही थी। उद्धव ठाकरे ने खुद मीटिंग में प्लान सामने रखा कि इस बार 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ, इसके बाद तो भारी उथल पुथल मच गई। हालांकि कुछ देर संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने लोगों को समझाया, बुझाया और कहा कि एक बार प्लान आप सुन लीजिए और उसके बाद आप बात करिए। लेकिन वहां पर कहां कोई प्लान सुनने को तैयार था। बमुश्किल सभी को रोका गया, समझाया गया कि एक बार प्लान सुन लीजिए। अब उसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान आगे बताया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक यहाँ पर 60 साल से ज्यादा उम्र के नगर सेवकों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा युवा कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे और यहाँ तक कि 70% उम्मीदवार नए चेहरे होंगे, साफ बात बताई गई। और यही नहीं, यहाँ पर एक बात पूर्व नगर सेवकों या कहें कि पुराने नगर सेवक और वरिष्ठ नगर सेवकों के बारे में ये कही गई कि आपसे पूछकर ही आपके इलाके में नगर सेवक का टिकट दिया जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने जैसे ही पूरा प्लान बताया तो कहां नगर सेवक थमने वाले थे, कहां कार्यकर्ता थमने वाले थे। एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता इस पूरे प्लान पर भड़क गए। साफ साफ कह दिया कि हमने इतने लंबे समय से आपकी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है। कई सारे लोग जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए, लेकिन हम आपके साथ रहे और अब उस वफादारी का आप हमें यही नाम दे रहे हैं कि हमारा टिकट ही काट रहे हैं, हमको टिकट नहीं दे रहे हैं और हमारे बजाय कुछ ऐसे लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो बाहर से आएंगे और जो आपके पसंदीदा होंगे। यही नहीं, उद्धव ठाकरे की तरफ से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि आपके ही लोगों को टिकट दिया जाएगा, आपके ही करीबियों को टिकट दिया जाएगा। बस यहाँ पर साफ साफ बात ये बताई गई कि युवा सेना को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, लेकिन नेता कार्यकर्ता कहाँ मानने वाले थे। संजय राउत समझाते समझाते थक गए, आदित्य ठाकरे समझाते रहे, अरविंद सावंत समझाते रहे, सिरसाट समझाते रहे, लेकिन मानने को तैयार नहीं हुई। यहाँ तक कि बगावत हो गई। जी हाँ, कई सारे लोगों ने कह दिया कि अगर इस पूरे प्लान को लागू किया गया तो हम पार्टी में नहीं रहेंगे। जी हाँ, बगावत तक हो गई। सूत्रों के मुताबिक तुरंत इस पर जवाब मांग लिया कि आप इस प्लान को तुरंत वापस लो, नहीं तो इस पर बड़ा विवाद हो जाएगा, इस प्लान को पूरी तरह से खारिज किया जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे इस प्लान को पूरी तैयारी के साथ लेकर आए थे। उद्धव ठाकरे का प्लान तो यही था कि सबके सामने एक बार इसको फ्लोट किया जाएगा और उसके बाद आगे धीरे धीरे से लागू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, यानी कि उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही नेता कार्यकर्ता भड़क गए, भिड़ गए। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से मामले को संभाला गया, कहा गया कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हमने आपके सामने ये प्लान रखा है, अभी इसे लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये बात अभी कंफर्म नहीं है। यानी कि तुरंत ही उद्धव ठाकरे यू टर्न पर भी आ गए। लेकिन जो भी है, उद्धव ठाकरे के प्लान बताते ही यहाँ पर बगावत हो गई, नेता कार्यकर्ता तुरंत भड़क गए, लड़ने लगे। अब देखना यही होगा कि उद्धव ठाकरे इस बार बीएमसी चुनाव में किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। क्या पुराने नगर सेवकों को टिकट मिलते हैं या फिर नयों को टिकट मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर नयों को मिलता है तो फिर उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में पुराने नेताओं को, पुराने कार्यकर्ताओं को थामना मुश्किल हो सकता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।